शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के पंचदश खंड तक विचार हम लोग कर चुके। आज हम 16वें एवं 17वें खंड का विचार करेंगे। और इस अध्याय की भी समाप्ति आज कर लेंगे। तो देखिए, आज का ये जो प्रसंग है, आप यदि थोड़ा पढ़ते हैं तो पूर्व के साथ उनका जो है संबंध बैठता नहीं है, सीधे सीधे बैठता नहीं है। और संगति होनी चाहिए ना, पूर्व के साथ उत्तर ग्रंथ की संगति होनी चाहिए। तो संगति जो है भाष्यकार बता रहे हैं। वैसे तो पूर्व ग्रंथ के साथ, यानी ये उपकौशल विद्या के प्रसंग के साथ, इस 16वें एवं 17 ये दो खंड के बीच में जो 4 प्रकार की संगति भाष्यकार ने बताई है। क्या है संगति? तो सबसे पहले भाष्यकार लिखते हैं कि रहस्य प्रकरणे प्रसंगात। देखिए, ये जो है 16 एवं 17वें ये दो खंडों में यज्ञ की जो है वायु रूपता से वर्णन किया है। यज्ञ का वायु रूप से वर्णन। अब बात चल रही है उपासना की, और यहां पर श्रुति यज्ञ की वायु रूपता की बात करने लग गई। तो क्या श्रुति के मन में तात्पर्य के ये संगति के विषय में क्या बात रही होगी? और अगले यानी 17वें खंड में यज्ञ में जो होने वाले दोष है, ऋत्विकों के द्वारा जो दोष हो जाने से दोष का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित के रूप में व्याहृति बताई गई है। तो दोनों खंड में ये यज्ञ संबंधी बात है। उपासना के प्रसंग में श्रुति ने यज्ञ संबंधी बात क्यों की है, ये प्रश्न उठा।
तो भाष्यकार लिखते हैं कि रहस्य प्रकरणे प्रसंगात्, रहस्य प्रकरण में प्रसंग होने से। अब रहस्य क्या है यहाँ पर? उपासना। क्या है? रहस्य का अर्थ है उपासना। उपासना का प्रसंग चल रहा है, उपासना का प्रकरण चल रहा है। तो अब देखिए, अभी हम पिछले खंड में उपकौशल विद्या के संदर्भ में जो कही गई उपासना है, सगुण उपासना, सगुण उपासना के प्रसंग में फल बताया गया, क्योंकि अग्नियों ने उपकौशल को यह कहा था कि आचार्यस्ते गतिम वक्ता। यद्यपि उपासना का स्वरूप तो अग्नियों ने बता ही दिया था, अब आचार्य के लिए यही शेष छोड़ा कि आचार्य तुमको इस उपासना के फलस्वरूप मिलने वाली जो गति है वो गति बताएंगे। तो आचार्य ने कुछ गुणांतर का कथन करने के अनंतर ब्रह्म विद्या से जो होने वाली गति है उस गति का उल्लेख कर दिया। यानी 15वें खंड की 5वीं कंडिका में, अंतिम कंडिका, गति बताई कि उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है तो किस क्रम से प्राप्त करता है, गति क्या है। तो बताया वो सबसे पहले वो श्रव्य कर्म उसका होगा। श्रव्य कर्म समझ में है? मृत्यु के बाद होने वाले अंत्येष्टि संस्कार तो बड़े आवश्यक माने गए हैं। भाष्य टीकाकार लिखते हैं कि अविद्यावतस्तु शव कर्म अकरणे कर्माणि न भरदानी। यहाँ पर उपासक की बात है, तो उपासक के लिए ये कहा गया उपासना की महिमा के रूप में कि ये उपासक, सगुण विद्या के उपासक का यदि श्रव्य कर्म नहीं भी होता है तब भी उसको जो है गति में कोई बाधा नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपासक के शव का अंतिम संस्कार या जो है नहीं किया जाएगा, श्रव्य कर्म नहीं किया जाएगा, ये बात नहीं है। ये कह करके विद्या की महिमा का वर्णन हुआ। भाष्यकार लिखते हैं शव कर्माणि अनादरम दर्शयन विद्यां स्तौति न पुनः शव कर्म एवं विदो न कर्तव्यम इति अपितु कर्तव्यम। तो श्रव्य कर्म जो है आवश्यक माना गया है। आजकल लोग जो है इससे वैदिक परंपरा से दूर होते चले जा रहे हैं। चारों ओर जो है अवैदिक विचारधाराओं का इतना प्रभाव बढ़ रहा है और अवैदिक मनुष्य बुद्धि परिकल्पित विचारधाराओं वाले संगठन चारों ओर अब देखते हैं। धन बल से, बाहुबल से और जन बल से, 3 बल, विद्या का बल नहीं है। धन बल, जन बल और बाहुबल के बल से धर्म के चोले के रंग में रंगे हुए इतने संगठन है जो अंट संट बंट बात करते हैं, तब भी लोग उसमें इतनी संख्या में जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यही धर्म है।
और उनके आचार्य, जो उनके मुख्य आचार्य शब्द उनके लिए प्रयोग करना ठीक नहीं, मुखिया ही होगा ना। उसके जो नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, वो भी तो अंध ही होते हैं। आंख से देखना ही देखना नहीं है, विद्या ही चक्षु है। यदि विद्या से वो रहित है तो वो अंध है, तो वो भी उसमें जुड़ जाते हैं महाराज। कई एक ऐसे हमने देखे, कहते हैं वो देहदान की लिस्ट में उन्होंने अपना नाम लिखा रखा। बताओ, एक बार एक जगह चर्चा हुई कि मैंने भी देहदान की लिस्ट में नाम लिखा रखा। तो भला बताओ, उसको पता ही नहीं, संन्यास लिया हुआ, सन्यासी के शरीर का जब छूटने के बाद क्या किया जाता है वो वेद बताता है। गृहस्थी के शरीर का छूटने के बाद क्या किया जाता है वो भी वेद ही बताते हैं। उपासक के शरीर का छूटने के बाद क्या किया जाता है वो भी वेद ही बताते हैं। तो हम लोग तो वैदिक धर्मावलंबी है, तो वेद के अनुसार चलने वाले हैं। वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है, और उसको छोड़ करके यदि हम मनुष्य बुद्धि परिकल्पित कुछ कार्य को दिखने में जो अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छा या बुरा जो है वो वेद निश्चित करता है। कई एक कार्य ऐसे हुआ करते हैं जो बाहर से आपको बड़े अच्छे दिखते हैं, आप कहते हैं ये तो अच्छा ही है, इसमें क्या बुरा है। किंतु अब कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। वेदों में जो विहितत्वेन कहा गया है उसको धर्म कहते हैं, और निषेध रूप से कहा गया है उसको अधर्म कहते हैं। बाहर से चाहे आपको कितना भी अच्छा लगे, तो ये जो आजकल, और सरकार भी इसमें जुड़ती है, हमारे कई एक जो है ऐसे ऋषियों को आगे धर करके दृष्टांत देते हैं, देखो उसने जो है शरीर का दान कर दिया था। दधीची ऋषि को आगे रखते हैं, प्रचार किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्मावलंबी को भी ये पता नहीं कि शव का क्या किया जाता है। एक बाल भी उखड़ना नहीं चाहिए उसमें से, तो अंगों की तो बात दूर है। लेकिन हम लोग भी जो है, हमसे मतलब जो वैदिक परंपरा से अनभिज्ञ है, वो भी आपाततः रमणीय ऐसी बातों में आ जाते हैं और अपने परलोक का जो है नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कर्म का फल जब तभी होता है कि श्रव्य कर्म जो है परम आवश्यक है। इसलिए उपासना के प्रसंग में श्रव्य कर्म करने के अनंतर उपासक किस गति से ब्रह्मलोक को जाता है, इस बात का प्रसंग 15वें खंड में चला कि वो सबसे पहले श्रव्य कर्म करने के अनंतर वो किसको प्राप्त करते हैं, अर्ची को, ठीक ना। अर्ची से फिर आहर को, आहर से फिर आपूर्यमाण पक्ष यानी शुक्ल पक्ष को, उसके बाद जो है षडमास उत्तरायण को, जिस समय भगवान सूर्य उत्तर में रहते हैं, और उत्तरायण के बाद जो है षडमास से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमास को, चंद्रमा से विद्युत को,
वहां सब इकट्ठे होते हैं। फिर जो है वहां पर वेटिंग होता है। फिर जो है वहां से तत् पुरुष अमानव, वो जो है तत्रस्थ जो है ये उपासक को अमानव पुरुष जो है, जो मनु की सृष्टि में विद्यमान नहीं है, ऐसे अमानव पुरुष जो है वो ब्रह्मलोक से आता है और स एनान ब्रह्मगम्यति, वो ये विद्युत लोक में जो वेट कर रहे हुए जितने भी उपासक है उसको जो है सत्य लोक को प्राप्त कराता है। ठीक है ना? ये जो है ये मार्ग का कथन हुआ। तो फिर ये जो है उपासना का प्रसंग यही है कि रहस्य प्रकरण में ये मार्ग का प्रसंग चल रहा है। तो एक बात और भी है, ठीक है, उपासना के प्रकरण में विद्वान को फल की प्राप्ति के लिए पिछले खंड के मार्ग का उपदेश दिया, प्रसंग चल रहा है। तो यहां पर भी अभी अगले अध्याय में पंचाग्नि विद्या का प्रसंग आएगा। उसमें भी प्रसंग से कर्म के फल रूप से जो मार्ग का कथन बताया है, यानी यागादि कर्म के अनुष्ठाता किस मार्ग से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, उस मार्ग का उल्लेख है। धूम मार्ग का, किस मार्ग का? धूम मार्ग का। तो धूम मार्ग का प्रसंग भी आएगा, इसलिए इसके बीच में ये प्रसंग है। तो उत्तर ग्रंथ से भी मार्ग का उपदेश होना ही है। तो वो जो मार्ग से यज्ञ करता, जो इष्टाधिकारी जिसको कहेंगे हम, इष्टाधिकारी धूम मार्ग से तभी जाता है तब इष्टाधिकारी के द्वारा होने वाला जो यज्ञ है वो गुण से संपन्न हो, तभी, नहीं तो वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है नहीं? इसलिए यज्ञ जो है जिसके फल स्वरूप इष्टाधिकारी को स्वर्ग में जाना है, जिस मार्ग से, धूम मार्ग से, तो यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो तभी वो जा सकता है। तो यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऋत्विकों की है। किसके? यजमान ने ऋत्विकों का वर्ण कर रखा है। यजमान यज्ञ कर रहा है, क्यों? स्वर्ग में जाने के लिए, लोकांतर गमन के लिए। तो जो ऋत्विक है वो जो है विद्वान होने चाहिए। ऋत्विक, यदि ऋत्विक के द्वारा यज्ञ में कुछ क्षति होती है तो उस क्षति के फल स्वरूप यज्ञ के फल में जो है बाधा आ जाती है। इसलिए यदि क्षति हो गई तो उसके प्रायश्चित के रूप में व्याहृति बताई जा रही है इसके अगले खंड में, और यज्ञ में गतिमत्व बताया जा रहा है ये षोडशवें खंड में। इसलिए जो है ये संगति जो है प्रासंगिक की संगति पूर्व और उत्तर के साथ, यानी पूर्व उपासना के साथ ये 16वें और 17वें खंड में जो बताया जाने वाला जो प्रसंग है उसके प्रासंगिक की संगति है। तो देखिए ये बता दिया आपको संगति। अब ये जो यज्ञ है वो गतिमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तभी तो फल की प्राप्ति होगी। और कुछ ऋत्विकों के द्वारा यदि क्षति की जाती है तो वो यज्ञ फल नहीं दे सकता है। ये बात कह रहे, देखो अब पढ़ लेते हैं। एषः वे यज्ञो यो अयं पवता एषः यन् इदं सर्वं पुनाति यदेष यन् इदं सर्वं पुनाति तस्माद् एष यज्ञ तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। देखो कहा गया कि एष, ये जो यज्ञ है वो जो है वही है जो अयं पवते, यानी जो वायु, तो वायु रूप से चलता है तो वायु निश्चय यज्ञ है।
तो इसमें बताया कि यज्ञ की वायु रूपता का कथन हुआ कि यज्ञ क्या है, वायु रूप है। क्यों भाई वायु रूप है? एष ही यन इदम सर्वम पुनाति, इसलिए वायु भी क्या करता है, वायु का एक नाम क्या है पता है? पवन है। क्यों है? पुनाति, पवन पवित्र करता है, ठीक है नहीं, पुई धातु से बनता है, तो इसलिए कि पवित्र कार्य है, बहते हुए को वो जो है, बहते हुए वो सबको पवित्र करने वाला है, और यज्ञ भी पवित्र करने वाला है, इसलिए यज्ञ में वायु रूपत्व बताया। यद एष यन इदम सर्वम पुनाति, कहा कि देखो ये जो यद, क्यों, इसलिए कि यन एष इदम सर्वम पुनाति, तो यज्ञ भी सबको पवित्र करता है, वायु भी पवित्र करता है, तस्माद एष एव यज्ञः, इसलिए वायु और यज्ञ में समानता बताई कि ये दोनों पवित्र करने वाले हैं, और ये गतिमान है, इसलिए जो है दो उनके जो है मार्ग बता रहे हैं। तस्य वाक्च मनश्च वर्तनी, ये जो इस विशेषता से युक्त पवित्र करत्व विशेषता से विशिष्ट जो यज्ञ है, ये उनकी वाक और मन, ये वर्तनी है। वाक यानी मंत्र उच्चारण में व्यापृत वाक लेना है, मंत्र के उच्चारण में व्यापृत जो वाक है वो मार्ग है। और मन भी कैसा, यथाभूतार्थ ज्ञान में व्यापृत जो मन है वो, तो इस प्रकार से वांग और मन दोनों क्या है, मार्ग है। इन दोनों से ही जो है यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता है। याभ्याम यज्ञ तायमानः प्रवर्तते, विस्तृत होता है, यानी फल की ओर उन्मुख होता है, इसलिए ये दोनों मार्ग बताए गए। ठीक, तो ये प्रथम कर्णिका में ये बताया, अब द्वितीय कर्णिका में देखते हैं। अब इन दोनों में जो है उपकार्य उपकारक भाव बता रहे हैं। दूसरी कंडिका में देखो, तयोः अन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता अन्यतराम। अब देखिए यज्ञ में ये होता, पहले ब्रह्मा होते हैं, फिर होता अध्वर्यु और उद्गाता, ये चार ऋत्विक होते हैं, ठीक है ना, चारों वेदों का प्रयोग करने वाले होते हैं इसलिए। तो अब ये जो अन्यतरा यानी दो मार्ग है ना, उनमें से एक मार्ग, देखिए उसमें नाम नहीं लिया है, लेकिन भाष्यकार ने नाम बताया है, वाणी रूप मार्ग। क्या कहेंगे? वाणी रूप नहीं, मन रूप मार्ग लेना है। ब्रह्मा जो है उसका संस्कार करेंगे। तयोः अन्यतराम, अन्यतरा मैंने दोनों में से एक, श्रुति में नाम नहीं लिया है, ठीक ना, अन्यतरा मैंने दोनों में से एक का। ब्रह्मा मनसा संस्करोति, ब्रह्मा नामक जो ऋत्विक है वो जो है मन रूप मार्ग का जो है अपने मन से वो संस्कार करता है। ब्रह्मा ऋत्विक मन से यानी विवेक ज्ञान से युक्त होकर के। तो ब्रह्मा कैसा होना चाहिए? विवेक ज्ञान से युक्त होना चाहिए, तभी वो जो है मन रूप मार्ग का वो संस्कार करने वाला होता है। और होता अध्वर्य उद्गाता जो है अन्यतरा यानी उससे जो बचा हुआ मार्ग कौन हुआ? मन रूप वाणी रूप मार्ग, उसको जो है वाणी के द्वारा होता अध्वर्य और उद्गाता जो है ना वो संस्कृत करते हैं उसको। होता अध्वर्य उद्गाता त्रयोपि ऋत्विक अन्यतरा यानी वाक लक्षणाम वर्तनी, वाणी रूप मार्ग का जो है वो वाणी के द्वारा संस्कार करते हैं, वाणी के द्वारा संस्कार। तो ये इस प्रकार से वाणी और मन ये जो है यज्ञ में संस्कार करने वाले। अब देखो उसके बाद स से जो है अलग बात आ रही है। अब यदि जो है ये दोनों मार्ग का संस्कार नहीं होता है, ब्रह्मा के द्वारा मन रूप मार्ग का
और होता अध्वर्य और उद्गाता के द्वारा वाणी मार्ग का संस्कार विवेक से नहीं होता है, तो संस्कार के अभाव में प्रत्यवाय दिखा रहे हैं। प्रत्यवाय क्या है? प्रत्यवाय देखो, स यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति। देखो, जब प्रयोग के समय प्रयोग किया जाता है, जब स यानी ब्रह्मा, यत्र माने जिस समय, प्रातः अनुवाक के यज्ञ प्रयोग में जो है प्रातः अनुवाक जब शस्त्र का प्रयोग किया जाता है ब्रह्म के द्वारा, उस प्रारंभ आरंभ के समय यदि वो परिधानीयाया पूरा, परिधानीयाया यानी ऋचा, ऋचा से पहले, और ब्रह्मा जो है इस बीच वाले काल में व्यववदति यानी बोल जाता है, मौन का परित्याग कर जाता है। अब विवेक नहीं होने से वो बोल देते, कहीं अन्य बात बोल देते, मौन का परित्याग कर देता है, तो वो जो है अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति, तो जो है वो यदि तदा अन्यतराम एक ही मार्ग का जो है संस्कार करने वाला होता है, दोनों का नहीं। अन्यतराम वाग्वर्तनी संस्करोति। और ब्रह्मा के द्वारा जो असंस्क्रियमाण जो है मार्ग मनःवर्तनी, ऐसे तो वो ब्रह्मा वाणी के द्वारा मन मार्ग का संस्कार करता है, किंतु वो जो है ऋचा का प्रयोग करते समय अंतराल काल में बोल लेता है पहले, तो वो जो है मनवर्तनी जो है वो विनश्यति, छिद्री भवती, दोष से युक्त हो जाता है। और होता क्या है उससे, तो कहा कि अन्यतराम एव वर्तनी संस्कृति हीयते अन्यतर, और एक ही मार्ग जो है यानी एक चक्का जो है ठीक हो गया और एक चक्का रह गया, समझ लो। दृष्टांत के द्वारा बता रहे कैसा यथा एक पाद व्रजन रथोवा एकेन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यति एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति। तो देखिए, रथ दो चक्के दोनों बराबर हो तो बढ़िया चलेगा, और एक चक्का निकल जाए तो आप जो है उसमें बैठने वाला जो है गंतव्य स्थान को पहुंचेगा। तो ऐसे ही जो है एक मार्ग जो है संस्कृत नहीं होगा बोलने से, मौन का भंग होने से, तो वो यजमान है वो यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, यही दोष आ गया। एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति, इस प्रकार से जो है यज्ञ भी जो है दोष से ग्रस्त हो गया। यज्ञ ऋष्यंतम यजमान अनुऋष्यति, अब यज्ञ के जो है दोष से युक्त होने जैसे यजमान को भी फल नहीं मिलेगा। और स इष्ट्वा पापियान भवति, और जो इस प्रकार से जो है वो अधिकारी जो है पापी हो जाता है। यज्ञ ऐसा करके जो है मिलना चाहिए था फल, और उसके जगह क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा, पापियान भवति। और यजमान जब दोष से ग्रस्त हो गया तो फिर यज्ञ कैसे होगा? क्योंकि यजमान क्या होता है? यज्ञ का प्राण होता है। यजमान नहीं होता तो यज्ञ होगा क्या? ऋतु के लिए क्या करेंगे? स इष्ट्वा पापियन पापतर हो जाता है। अथ पुनः ब्रह्मा, देखो इसलिए मौन गुण का जो है यहाँ पर एक तरह से विधान हुआ। चतुर्थ कणिका देखें। अथ यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति उभे एव वर्तने संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतर। अब देखिए कि जब वो जैसे उसी समय ब्रह्मा यदि अपने बोलता नहीं, मौन रखता है, तो उसका फल क्या है? वो दोनों को संस्कार करने वाला हो जाता है। मन और वाक ये दोनों मार्ग है वो संस्कृत होंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि न हीयते अन्यतरा, एक भी जो है वो दोष से ग्रस्त नहीं होगी, और जो है दोनों ठीक होंगे। किस प्रकार? स यथा उभय पाद व्रजन रथो वा उभाभ्यं चक्राभ्यं वर्तमानं प्रतितिष्ठति एवं अस्य यज्ञ प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानो प्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान् भवति। तो दोनों मार्ग संस्कृत होंगे, और जैसे दो
चक्के ठीक होने से उस पर बैठने वाला ढंग से जो है अपने गंतव्य को सुरक्षित जैसे पहुंच जाता है, वैसे ही यजमान भी यज्ञम प्रतिष्ठन्तम, दोनों वाणी और मार्ग संस्कृत होने से यजमान भी, यज्ञ भी प्रतिष्ठित हो जाता है और उसको करने वाला यजमान भी जो है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, और वो यजमान इस प्रकार का यज्ञ करके श्रेयान भवति, यानी वो जो है धूम मार्ग से जाने का बिल्कुल अधिकारी हो जाएगा, उसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा, वो धूम मार्ग स इष्ट्वा श्रेयान भवति। ठीक है, चलो ब्रह्मा के द्वारा मौन भंग हो गया, ठीक है ना, मौन भंग हो गया तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा, तो मौन का विधान किया जाएगा ब्रह्मा के लिए। तो इस 16वें खंड में जो है ब्रह्मा के लिए मौन का विधान हुआ। अब तद ऋषि ब्रह्मत्व कर्मणि च, मौन का भंग हो गया तो क्या किया जाएगा, प्रायश्चित किया जाएगा, ठीक ना। तो अब सप्तदश यानी ये जो है 17वें खंड में प्रायश्चित कर्म बताया जा रहा है। प्रायश्चित कर्म के लिए जो व्याहृतियां चाहिए उसकी उत्पत्ति व्याहृति होम किया जाता है प्रायश्चित के लिए। कौन सा होम, व्याहृति होम। तो भाष्यकार लिखते हैं सप्तदश खंड के प्रारंभ में, अत्र ब्रह्मण मौनम विहितम, यानी 16वें खंड में मौन का विधान किया। तद ऋषि ब्रह्मत्व कर्मणि च अत अस्मिंश्च होत्रादि कर्म ऋषि व्याहृति होम प्रायश्चितम इति तदर्थम व्याहृति विधातव्य। मौन भंग होने पर जो है ये यज्ञ जो है वो रेश यानी दोष से युक्त हो जाता है, तो उसके लिए व्याहृति होम प्रायश्चित रूप से बताया जा रहा है। और होम तभी कर पाएंगे व्याहृति होम तो व्याहृति का विधान होता। कैसे व्याहृति का विधान देखो, प्रजापति ही लोकान अप्यतपत तेषां तप्यमानायं रसान प्रावृहत अग्निम पृथिव्या वायुम अंतरिक्षाद आदित्यम दिवः। अब देखिए वे प्रजापति ने लोक को ध्यान में रख करके अप्यतपत यानी जो है उनको ग्रहण करने की इच्छा से तप किया, ठीक है, लोकान उद्देश्य क्यों तप किया, सार जिगृक्षया, सार की प्राप्त करने की इच्छा से, ध्यान लक्षण जो है तप किया। यहाँ पर जो है कहीं लटक नहीं गए, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जटा हो गई, जटा विस्तार सही नहीं, ध्यान रूप तप किया, चिंतन किया। फिर तो क्या हुआ, उससे तप्यमाना नाम रसान प्रावृहत, उससे जो है रस उत्पन्न हुआ, रस निकला। अब देखिए तीनों लोकों का जो है उन्होंने चिंतन किया तो तीनों लोकों से अलग अलग रस निकला। देखो पृथिव्या अग्नि पृथिव्या वायुम अंतरिक्ष आदित्यम दिवा, पृथ्वी से अग्नि रूप रस निकला, अंतरिक्ष से वायु रूप रस निकला और द्युलोक से आदित्य रूप रस निकला। अग्नि वायु और आदित्य इनकी उत्पत्ति हुई। फिर जो है दूसरे खंड में देखो, उससे जो स एता तीसरो देवता अभ्यतपत्ता साम तप्यमानानाम रसान प्रावृहत अग्नि ऋचः वायो यजुंषि सामानि आदित्याद। फिर जो है प्रजापति ने उसी अग्नि आदि देवताओं को लक्ष्य बनाकर और तप किया, तो उस रस से देखो अग्नि से ऋचा की प्राप्ति हुई और वायु से यजु की प्राप्ति हुई और साम से आदित्य की प्राप्ति हुई। तो ये तीन जो है देवता की प्राप्ति हुई। अब उनका भी रस जो है ग्रहण करने की इच्छा से पुनः जो उन्होंने जो है स एताम त्रयीम विद्याम अभ्यतपत, तो ये तीन ऋचा यजु और आदित्य, ये तीनों का जो है उन्होंने फिर तप किया। तस्य तप्यमानायः रसान प्रावृहत भुः, भुः इति ऋभ्यः, भुव इति यजुर्भ्यः, स्वः इति सामभ्यः।
देखो ऋक ऋच से जो है भुहु भुहु जो है व्याहृति की उत्पत्ति हुई, और भुवः इति यजुर्वेद, यजुर्वेद से भुवः ये व्याहृति की उत्पत्ति हुई, और साम से स्वः, तो भूर भुवः और स्वः ये तीनों जो है तीन वेद से जो है इसकी प्राप्ति हुई हुई। तो ये तीनों क्या है, व्याहृति है, इसको महाव्याहृति बोलते हैं। अतएव लोक देव वेद रसा महाव्याहृतयः। देखो पहले लोक, और लोक से देव, देव से वेद, और वेद से यही जो है महाव्याहृति रूप रस उत्पन्न हुआ। तीनों लोक हो गए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ठीक है नहीं? उससे देव, उससे वेद और उससे महाव्याहृति, आप देख लीजिए। अब ये महाव्याहृति से क्या करना है, प्रायश्चित रूप यज्ञ करना है। तद यद रिक्तः ऋषेद भुः स्वाहा इति गार्हपत्य जुह्याद ऋचामेव तद रसेन ऋचा वीर्येण ऋचा यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति। देखिए कहा कि अब जब प्रयोग के समय ऋग्वेद के संबंध में कोई क्षति हो जाती है, ठीक है नहीं, ऋग्वेद के संबंध में, तो क्या करे, भुहु स्वाहा ऐसा उच्चारण करके गार्हपत्य अग्नि में हवन करे। तो इस प्रकार जो है ये जो यजमान जो है ना, वो ऋचाओं के रस से और ऋक श्रुतियों के ओज के द्वारा यज्ञ का जो ऋक संबंधी है ना विच्छेद, क्षति, उसकी वो पूर्ति कर लेता है। ये प्रायश्चित हो गया, ऋक संबंधी जो है उच्चारण के दोष से ये प्रायश्चित कर्म से उसकी पूर्ति हो जाती है। अतः यदि यजुष्टो ऋषेद भुवः स्वाहा इति दक्षिणाग्नौ जुह्यात् यजुषामेव तद् रसेन यजुंषा वीर्येण यजुंषा यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति। तो देखिए यजुर्वेद संबंध में यदि कोई दोष उत्पन्न हो उच्चारण संबंधी, तो भुवः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके दक्षिणाग्नि में जो है हवन करे। तो इस प्रकार यजुर्वेद रूप रस से उनके ओज द्वारा जो यजु संबंधी क्षति है ना उसकी जो है पूर्ति हो जाती है। अथ यदि सामतो ऋष्येत स्वः स्वाहा इति आहवनीय जुह्यात् सामनाम एव तद्रसेन सामनाम वीर्येण सामनाम यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति। साम संबंधी जो है उच्चारण में ये दोष हो, निमित्त उस श्रुतियों के प्रयोग में जो है क्षति हो, तो स्वः स्वाहा ये जो है मंत्र बोल करके उच्चारण करके आहवनीय अग्नि में हवन करेंगे। तो ये जो है सामना एव तद रसन, साम रूप रस से, और सामना वीर्यण यानी साम के ओज से ये जो यज्ञ संबंधी दोष है उसका अनुसंधान हो जाता है। अब जब यहाँ कहा कि ये जो है इस प्रकार से जो अनुसंधान हो जाता है, क्षति पूर्ति हो जाती है, किस प्रकार से, तो दृष्टांत बता रहे। देखो सात्विक कंडिका में दृष्टांत बता रहे। तद यथा लवणेन सुवर्णम संदध्यात् सुवर्णेन रजतम रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसम सीसेन लोहम लोहेन दारु दारु चर्मणा। ये इतने दृष्टांत है सज्जनों। तो देखिए कहते हैं लवणेन सुवर्णम, लवण से जैसे सुवर्ण का संधान हो जाता है, कैसे होता है अब देखो उसमें बताएंगे, थोड़ा आपको टाइम चाहिए, अब पूरा भी करना है। तो आप ये समझिए कि लवण से सुवर्ण की शुद्धि हो जाती है। एक को बता देते, देखो भाष्य टीकाकार लिखते हैं, देखो तद्यथा लवणेन सुवर्णम संदध्यात्, यानी क्षार, लवण कहते हैं क्षार को, क्षारेण टंकणादिना खरे मृदुत्व करम हितत्,
खर जो सुवर्ण है उसको जो है वन्नी में संयुक्त किया जाएगा, द्रवीभूत किया जाएगा, सुवर्ण को पिघाला जाएगा, तो उसमें क्षार का प्रक्षेप किया जाता है। पिघले हुए सोने में क्षार का प्रक्षेप किया जाता है, फिर उसका जो है मृदुकरण किया जाता है, परस्पर अवयवों का संयोजन किया जाता है। तो ये जो है संधान जो है जानते हैं, जो सुवर्णकार होते हैं ना, सोनार होते हैं, ये जानते हैं। इस प्रकार से ये सुवर्ण को जैसे जोड़ा जाता है परस्पर। और देखो और दृष्टांत, सुवर्णेन रजतम, सुवर्ण से जैसे रजत को, और रजतेन त्रपु, रजत से त्रपु, त्रपु कहते हैं जो है रांगे को, और त्रपुणा शीशम, त्रपु से शीश को जैसे जोड़ा जाता है। शीशे न लोहम, शीशा से जैसे लोहे को जोड़ा जाता है। लोहे न दारू, दारू कहते लकड़ी, लोहे से जैसे दारू को, और दारू चर्मणा, लकड़ी को जो है चमड़े से जैसे जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से ये जो प्रयोग बताया कि नहीं, भूर्भुवः स्वः व्याहृति, प्रायश्चित प्रयोग, उस प्रायश्चित प्रयोग से जो है उस यज्ञ में जो क्षति है उसको ठीक किया जाता है। एवं एषां लोकानां आसां देवतानां अस्या त्रया विद्याया वीर्येण यज्ञस्य वीरिष्टं संदधाति। भेषज कृतो वा एष यज्ञः यत्र एवमिद ब्रह्मा भवति। अब देखिए 7वां कंडिका हो गया, 8वीं कंडिका को देखे। एवं एषां लोकानां, तो इस प्रकार से जैसे बताया नहीं प्रायश्चित प्रयोग, इसी प्रकार से जो है लोक, देवता और त्रय विद्या, ये 3 बताए नहीं। पहले लोक बताए, फिर देवता की उत्पत्ति बताई, ब्रह्मा जी ने तब किया, तो उसके बाद जो है ये त्रिविद्या की उत्पत्ति, त्रिविद्या के ओज से जो है ये उत्पन्न हुई जो भूर्भुवः स्वः इति व्याहृतियों के प्रायश्चित के प्रयोग के द्वारा यज्ञ में जो हुई क्षति है, उस क्षति की पूर्ति होती है। ब्रह्मा के द्वारा या अन्य ऋत्विकों के द्वारा जो क्षति होती है ना, उसकी पूर्ति होती है इससे। तो क्या कहते हैं देखो, भेषज कृतो वा एष यज्ञः, इसलिए जो यज्ञ है वो क्या है, भेषज कृतः है, यानी औषध है, समझ लो। औषधियों से ये जो है संस्कृत है, भेषज यानी औषधि, औषधि से ये कृत यानी संस्कृत है, एष यज्ञ। यत्र एवंविद ब्रह्मा भवति, यत्र जो है जिस यज्ञ में, यत्र माने जिस यज्ञ में, एवंविद, एवंविद से यानी यथोक्त व्याहृति के द्वारा किया जाने वाला जो प्रायश्चित होम से ये क्षति की पूर्ति है, ये बात जिस ब्रह्मा को, ऋत्विक को पता है, तो इस प्रकार के ब्रह्मा को ऋत्विक के रूप में यदि यजमान ने यज्ञ करते करते समय वर्ण किया है, तो वो जो यज्ञ है उसमें दोष नहीं रहते हैं, और ऐसा जो निर्दोष यज्ञ है उसका फल अवश्य धूमादि मार्ग से जो यजमान प्राप्त करता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए पूर्व में उपासक के मार्ग की बात थी, अब उस मार्ग के प्रसंग में जो है ये यज्ञ का जो फल, मार्ग का जो आने वाला है पंचग्न विद्या में वो मार्ग कथन, इसलिए संगति जो है यहाँ इस प्रकार से बताई। तो जो है ब्रह्मा जो ऋत्विक कैसे होने चाहिए, इससे हुआ कि जो है विद्वान होने चाहिए, जो है उसको बोध होना चाहिए क्या करने से यज्ञ सफल होता है। तो देखिए अगले ब्रह्मा की महिमा बताई जा रही है, इसलिए जो है ऋत्विक ब्रह्मा जो है ठीक से वर्ण करना होगा। एष हवा उदक प्रवणो यज्ञः यत्र एवंविद ब्रह्मा भवति एवं विदम हवा एषा ब्रह्माणम अनुगाथा
यतो यतः आवर्तते तत्तद् गच्छति। देखो और भी जो है ब्रह्मा जो है इस प्रकार से विद्वान होना चाहिए, ये प्रकारांतर से श्रुति कह रही है। एष हवा उदक प्रवण यज्ञ, जहां में एष जो जिस यज्ञ में ये विद्वान ब्रह्मा होते हैं तो वो यज्ञ उदक प्रवण, उदक प्रवण यानी जो है उत्तर मार्ग की प्राप्ति कराने वाला वो होता है। कहाँ? यत्र एवं ब्रह्मा भवति, जिस यज्ञ में ये इस प्रकार के ब्रह्मा होते हैं, जहाँ एवं विधम वा एवं विदम हवा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा, और ब्रह्मा की इस प्रकार की अनुगाथा भी जो है लोक में प्रसिद्ध है। किस रूप से प्रसिद्ध है? तो कई यतः यतः आवर्तते तत्तद् गच्छति, जहाँ जहाँ इस प्रकार के जो है कर्म होते हैं वहां पर ये जो है उसकी उपस्थिति होती है। अब कोई यज्ञ आदि कोई करते हैं तो ऐसे विद्वान को ही जो जानकार है उसको ही बुलाया जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि है ही, उसको सब जगह उसी को ही बुलाया जाता है। यही जो है उसकी प्रसिद्धि है, अनुगाथा है। और अंतिम में देखो 10वीं कंडिका में ऋत्विक ब्रह्मा में जो है मानव शब्द की प्रवृत्ति, और उसमें जो है 2 निमित्त बता रहे हैं। देखो, मानवो ब्रह्मा एव एक ऋत्विक पुरुन अश्वा अभिरक्षति एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वान् ऋत्विजो अभिरक्षति तस्माद् एवं विदम एव ब्रह्माणं कुर्वीत न अन एवं विदम न अन एवं विदम। देखो कहते हैं मानवो ब्रह्मा, मानव यानी जो है मौन आचरणात् मननात् वा ज्ञानवत्वात्, ये 3 हेतु से ब्रह्मा को कहते हैं मानव। यानी मौन आचरण, यदि मौन आचरण नहीं करता है तो यज्ञ में क्षति होती है, इसलिए मौन का आचरण जो ब्रह्मा जी को पता होना चाहिए। मौन आचरण से, मनन से और ज्ञानवान होने से ब्रह्मा के लिए जो है मानव शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा एव एक ऋत्विक, ये जो है यदि ब्रह्मा, ये एक ऋत्विक जो ब्रह्मा है इस प्रकार के गुणों से यदि युक्त है, आपके यज्ञ में ऋत्विक रूप से जो आवरण किया हुआ ब्रह्मा इस प्रकार के गुण से युक्त है, तो वो कुरुन अश्वा अभिरक्षति। कुरुन यानी जो अश्वा, कुरुन अभिरक्षति। अश्वा देखो घोड़ी, जैसे अपने ऊपर बैठे हुए जो है सवार को जैसे रक्षा करती है, युद्ध वगैरह में घोड़ी रक्षा करती है कि नहीं, वैसे ही एवं विदः वे ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वान् ऋत्विजः अभिरक्षति। अब यज्ञ में जो ऋत्विक है, उस ऋत्विक में जो ब्रह्मा है वो एवं विदः, ये मौन आचरण, मनन और ज्ञानवान, इन 3 गुण से जो युक्त ब्रह्मा है, तो इस प्रकार के जो ब्रह्मा है वो यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋत्विजः, यज्ञ की भी वो अभिरक्षा करते हैं, और यज्ञ के कर्ता जो यजमान है उसकी भी वो अभिरक्षा कर लेता है, और सर्वांश ऋत्विजः, और जो ऋत्विक है नहीं, अन्य 3 कौन है? होता, अध्वर्य और उद्गत, उसके द्वारा होने वाले दोष का भी ये अपनयन करने वाला हो जाता है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा की जो है बड़ी जिम्मेदारी होती है यज्ञ में, हर कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता है। तत्कृत दोष अपनयनात्, उनके द्वारा जो है यानी यजमान से भी जो है कुछ दोष हो जाता है, ऋत्विक अन्य होता, अध्वर्य उद्गाता से भी जो है कुछ दोष हो जाते, तो दोष के
दोष का अपनयन करने वाला ये ब्रह्मा हो जाता है। इसलिए जो है श्रुति ने विधान किया कि तस्माद् एवं विदम एव ब्रह्मांडम कुर्वित। इसलिए यदि यज्ञ जो किया जाता है यत एवं विशिष्ट ब्रह्मा, विद्वान ब्रह्मा जो है विशिष्ट होता है, विद्वान ब्रह्मा विशिष्ट होता है। इसलिए तस्माद् एवं विदम एवं विदम से यानी जो है कहेंगे व्याहृत इत्यादि जो है ना, व्याहृत इत्यादि से जो है व्यावृत्ति से होने वाला जो प्रायश्चित ये सब उसको बोध होना चाहिए। यथोक्त व्याहृत्यादि विदम, व्याहृत्यादि को जानने वाला जो ब्रह्मा है उसी का ही वर्ण करे यज्ञ में, ब्रह्मांडम कुर्वित, उसका वर्ण करे। न अन एवं विदम, अन एवं विदम, इसको जिस ब्रह्मा को ये प्रायश्चित होम ये जो बताया गया कि नहीं उसका बोध नहीं है, ऐसे ब्रह्मा का यदि वर्णन कर लिया तो जो है वो दोषों का अपनयन करने वाला नहीं हो सकता है। और वो नहीं होगा तो ऐसे यजमान के द्वारा जो होने वाला यज्ञ है वो यज्ञ वो चल करके फल को देने वाला नहीं होगा, तो उसमें वायु रूपत्व भी नहीं होगा, ठीक है नहीं, पावनकारित्व गुण भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये चौथे अध्याय का सप्तदश खंडः इति चतुर्थ अध्यायस्य सप्तदशः खंडः इति छांदोग्योपनिषदि चतुर्थो अध्यायः। तो 3 मिनट जो है हमारी गाड़ी पहले आ गई है, ठीक है नहीं, 10 बजे ना 3 मिनट छोड़ दे ना। अच्छा चलो अब आगे की बात प्रारंभ करेंगे भी, तब भी मेरे को कल दूसरी बार तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए आपको आज 3 मिनट पहले छोड़ देते हैं। 1 मिनट तो ऐसे हो गए, 2 मिनट रह गए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।